दोस्तों, रात को जब हम तारों को आसमान में चमकते हुए देखते हैं, वो दिखने में कितने सुंदर लगते हैं ना। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तारों के अपने ग्रह हैं और ये आकार में हमारी पृथ्वी के समान ही हैं। हालांकि सभी तारों के पास नहीं है, लेकिन हाँ, अरबों खरबों तारों में से 50% तारों के पास पृथ्वी के आकार वाले ग्रह मौजूद हैं, और वो इतनी ही दूरी पर भी मौजूद हैं जितनी दूरी पर सूर्य से हमारी पृथ्वी है। यानी कि वो एक हैबिटेबल जोन में रहने वाले ग्रह हैं। अब इन ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं, इसके बारे में तो तभी कुछ कहा जा सकता है दोस्तों, जब वहां का तापमान सही हो। वैसे तापमान के हिसाब से सबसे सही ग्रह प्रॉक्सिमा बी है, जिसकी खोज 24 अगस्त 2016 में की गई थी। प्रॉक्सिमा ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह तरल पानी के विशाल समुद्र हैं, और दोस्तों, जहां तरल पानी होगा वहां जीवन न हो ऐसा संभव ही नहीं। प्रॉक्सिमा ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह एक जटिल सौरमंडल का एक हिस्सा ही है, और इस सौरमंडल का नाम है अल्फा सेंचुरी। अब ये भी नहीं कि दोस्तों के अंतरिक्ष में केवल यही अल्फा सेंचुरी सौरमंडल हमने खोजा है, बल्कि ऐसे न जाने कितने और भी सौरमंडल अंतरिक्ष में मौजूद हैं। लेकिन अल्फा सेंचुरी हमारे सबसे करीब है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए खास बन जाता है। इसकी दूरी पृथ्वी से 4.57 प्रकाश वर्ष की है। इसके बाद अगर हम किसी दूसरे सौरमंडल की बात करें तो उसकी दूरी हमसे करीब 12 प्रकाश वर्ष की दूरी है। एक प्रकाश वर्ष वो समय होता है जितना डिस्टेंस प्रकाश एक साल में कवर करता है। यानी कि हमारी सूर्य से दूरी सिर्फ 8.26 मिनट की है, और सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनकी दूरी हमसे कितनी ज्यादा है। इसलिए अल्फा सेंचुरी हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसे जीवन की उम्मीद के साथ निहारा जा सकता है। अल्फा सेंचुरी 3 तारों से बना है, और इसमें अल्फा सेंचुरी ए और बी नाम के ये दोनों तारे एक दूसरे का ही चक्कर लगा रहे हैं, और इन दोनों से थोड़ा अलग रास्ता लिए यहाँ पर एक नया तारा भी सौरमंडल की यात्रा कर रहा है, जिसे अल्फा सेंचुरी सी या प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा सेंचुरी ए और बी के बीच की दूरी 29 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है। अगर सूर्य और यूरेनस ग्रह की दूरी नाप कर देखी जाए तो यह दूरी 19.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अल्फा सेंचुरी ए तारा हमारे सूर्य से थोड़ा सा बड़ा है, और ये पीली रोशनी के साथ चमक रहा है। इसकी चमक सूर्य की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है, जबकि अल्फा सेंचुरी बी नारंगी रंग का है और इसकी चमक सूर्य की तुलना में सिर्फ आधी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बौने तारों की श्रेणी में आता है, और इसका वजन सूर्य की तुलना में सिर्फ 12% है, और इसकी सतह का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसके बावजूद प्रॉक्सिमा सेंचुरी का तापमान हमारे सूर्य की तुलना में 0.17% ही है। लेकिन इसके पास मौजूद कुछ ग्रहों ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे का एक खूबसूरत ग्रह है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी, जिसे वैज्ञानिकों ने 2016 में रेडियल वेलोसिटी मेथड के जरिए खोजा था। इसके तरीके के अनुसार अगर किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई ग्रह उस तारे का चक्कर लगा रहा है, तो उस तारे पर भी अपने चक्कर काट रहे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण वह तारा भी एक छोटे पथ पर घूमता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से भी प्रॉक्सिमा बी की मौजूदगी को दर्ज किया है। इस तरीके से जब कोई ग्रह किसी तारे का चक्कर लगा रहा होता है तो स्पेक्ट्रम पर ग्रह की रोशनी नीले रंग या फिर लाल रंग की पड़ती है। प्रॉक्सिमा बी ग्रह हमारी पृथ्वी से 1.3 गुना ज्यादा भारी है, और इसका घनत्व भी हमारी पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी की तरह प्रॉक्सिमा बी पर भी पत्थर की चट्टानें हैं, लेकिन ये ग्रह अपने तारे के बहुत नजदीक है। इस ग्रह के अपने तारे से दूरी केवल 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगर किलोमीटर में देखा जाए तो ये दूरी 7 लाख किलोमीटर है। इसको हम हमारे सूर्य और बुध के बीच की दूरी के बराबर भी कह सकते हैं। लेकिन तारे कितने पास होने के बावजूद प्रॉक्सिमा बी बुध की तरह ज्यादा गर्म नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसका तारा, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी गर्मी रखता है, अपने तारे के नजदीक होने के कारण प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और ये ग्रह अपनी धुरी पर अपने तारे के साथ ही घूमता है, जिसकी वजह से इसकी एक सतह पर तो हमेशा रोशनी रहती है और दूसरी सतह हमेशा अंधकार से भरी रहती है। इसी तरह हमारा चांद भी पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है, और इसी वजह से हम हमेशा चांद की एक ही साइड देख पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जो हिस्सा प्रॉक्सिमा बी का अपने तारे की ओर है वो काफी गर्म होगा, और तारे से विपरीत वाला हिस्सा बेहद ठंडा। लेकिन इसका एक फायदा भी है, प्रॉक्सिमा बी पर अपने तारे की तरह वाले हिस्से में हमेशा दिन रहता है और दूसरे हिस्से में हमेशा रात रहती है।
यानी एक दिशा में सुबह और दूसरी दिशा में रात रहती है। यानी इस साइड वाले हिस्से में कुछ अच्छा तापमान हो सकता है, जिसके रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि वहां पर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस प्लस 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। जबकि हमारी पृथ्वी पर तापमान भी काफी फर्क होने के बावजूद हर जीव अपना जीवन जीते आ रहे हैं। प्रोक्सिमा बी की भौगोलिक परिस्थितियों से इतना पता कर पाए हैं कि यहाँ जीवन संभव है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि ग्रह अपने तारे के काफी करीब है, इसलिए रेडिएशन से भी काफी ज्यादा प्रभावित रहेगा और इस रेडिएशन में इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हमारी पृथ्वी पर भी ऐसे जीव मौजूद हैं जो हानिकारक रेडिएशन का भी सामना कर लेते हैं। शुरुआती समय में पृथ्वी पर भी सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती थी, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर कई तरह का जीवन पनपा। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि प्रोक्सिमा बी पर भी पानी के अंदर जीवन पनप सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस ग्रह के पानी में ऐसी जलपरियां हो सकती हैं जिन्हें हम फिल्मों की कहानियों में देखते आ रहे हैं, या फिर प्रोक्सिमा बी की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से अधिक मजबूत हो तो फिर इस ग्रह के स्थल पर भी जीवन बिल्कुल संभव है। लेकिन जब तक हम प्रोक्सिमा बी पर नहीं जाते, हम वहां जीवन के संभव होने के अनुमान ही लगा सकते हैं, उसको कंफर्म नहीं कर सकते। और यह भी सच है कि वर्तमान में तो हम किसी भी हाल में प्रोक्सिमा बी पर जा नहीं सकते। आज हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतनी तेजी से इस ग्रह पर पहुंच सके, क्योंकि अगर आज की टेक्नोलॉजी के साथ हम इस ग्रह पर जाने की कोशिश भी करेंगे तो भी हमें वहां पहुंचने में 1,65,000 साल का समय लग जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन खोजने के और भी तरीकों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्टार शॉट प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके साथ हम केवल 1 ग्राम वजनी स्पेस प्रोब को अल्फा सेंचुरी पर भेजेंगे। ये स्पेस प्रोब बहुत ही पतली फॉर्म में बने होंगे, उनका आकार भी केवल 4 मीटर का होगा। हल्के होने की वजह से ये प्रोब लेजर तकनीक की मदद से प्रकाश की गति से 20% तेजी हासिल कर लेंगे और इस वजह से ये 25 साल में ही अल्फा सेंचुरी की दूरी को पूरा कर लेंगे। जिसके बाद ये प्रोब वहां से डेटा इकट्ठा करेंगे और उसे पृथ्वी पर भेज देंगे। अब ये काम भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 साल का समय लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 30 साल बाद जान पाएंगे कि प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जीवन है या नहीं। अगर है तो किस तरह का जीवन यहां संभव है। दोस्तों, प्रोक्सिमा बी पर लगातार घातक रेडिएशन पहुंच रहा है। इस कारण इस पर जीवन की संभावनाएं कम है, लेकिन असंभव नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एस्ट्रोनॉमर्स की रिसर्च से पता चला कि प्रोक्सिमा सेंचुरी जैसे रेड ड्वार्फ सितारे लगातार बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर और रेडियो बर्स्ट के जरिए आयनाइजिंग रेडिएशन निकालते हैं। दोस्तों, शुरुआत के लिए प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के जैसा नहीं है। इसका द्रव्यमान सूर्य का केवल 12% है, लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से 600 गुना ज्यादा है। इस तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश अपेक्षाकृत शीतल अवरक्त वर्ण क्रम में होता है। साथ ही यह तारा सूर्य के तुल्य एक्सरे का विकिरण करता है, जिसका अर्थ है कि इस तारे के जीवन योग्य क्षेत्र में, जिसमें द्रव जल की उपस्थिति संभव है, हमेशा एक्सरे अवशेषित ऊर्जावान कणों की चपेट में रहेगा। इसके अलावा इस लाल वामन तारे से असामान्य रूप से उत्सर्जित होने वाली दानवाकार सौर ज्वालाएं भी हैं। यह तारा अपनी उम्र के कारण ठंडा हो चुका है, लेकिन इस तारे द्वारा समय समय पर उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण इस ग्रह पर किसी भी नवजात जीवन को नष्ट करने में पर्याप्त हैं। यही नहीं, इस तारे की गतिविधियां एक्सरे की लगातार बौछार किसी भी ग्रह के वातावरण का क्षरण कर सकती हैं तथा किसी भी वातावरण के रासायनिक संरचना को ऐसे बदल सकती हैं कि सतह पर लगातार खतरनाक विकिरण की वर्षा होती रहेगी। अब आप इसका यह मतलब मत निकालना कि प्रोक्सिमा बी पर जीवन संभव नहीं है। वहां जीवन संभव है, लेकिन हाँ, प्रोक्सिमा बी पर जीवन पृथ्वी की भांति बहुत ही अलग होगा। और यह जीवन कैसा होगा, उसके लिए हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या प्रोक्सिमा बी पर ऐसा जीवन होगा जिसे देखने के बाद इंसान खुशी से झूम उठेगा, या फिर हमारे जैसे इंसान होंगे वहां पर, या फिर ऐसे खतरनाक या डायनासोर का काल चल रहा होगा जो हमारे किसी काम का नहीं होगा, पर हाँ, हम इस ब्रह्मांड में जीवन खोजने में सफल जरूर हो जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।